अस्सलाम वालेकुम। कसौटियार ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, फारिया कमाल और डमी म्यूज़ियम से आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं जिनमें से एक हैं आमिर खान और एक हैं ड्रामास के प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोड्यूसर एंड राइटर शहबाज रशीद मेरा नाम है पाजी। वालेकुम अस्सलाम, ये है जवाब। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज रशीद मेरा नाम है, ड्रामा एंड राइटर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पीटीवी तो मेरा स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 40 साल हो गए इस फील्ड में काम कर रहा और मेरा बनाया ड्रामा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह थल्ले नहीं आया। कितने का है? हाँ जी कितने का है? की भाजी मंजन, अंजन ये जो मंजन फरोशी कर रहे हैं आप, हर टैलेंट वाले बंदे ਨੂੰ लोग इतने ही कहते हैं मंजन बेचना नहीं है। आप जिस रवानी से बोल रहे हैं है ना? बेतुकी। मैं ऑटो स्क्रिप्ट पे काम करना भाजी, मेरे को स्क्रिप्ट नहीं होता, मैं फिक्रा देना होता है। स्क्रिप्ट किससे सुना तुमने? ऑटो स्क्रिप्ट कित को सुनिया? हाँ जी, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਸ਼ੋਅ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਆਟੋ ਸਕ੍ਰਿप्ट होता है। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਟੋ ਸਕ੍ਰਿप्ट ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। वो ये- तो अब की बात है, लेकिन आप पिछले 40 साल से कैसे ऑटो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਕ੍ਰਿप्ट ਥੀਏਟਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸਕ੍ਰਿप्ट ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ऐसे ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। नहीं फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ? हाँ जी, ਕਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰਿप्ट? वाह वाह, ਤੁਹਾਡੇ और मेरे ख्यालात किन्ने मिलते हैं। मेरे ख्यालात तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं मिलते जुलते। आमिर खान से बात करें, जी। आमिर खान केड़ा? चाहे वो डमी म्यूजियम से आया लेकिन है तो आमिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब वो हैं। जी मैं ये उन्हीं मैंने लगता 3 मंजिला पैदल ही आया। आपकी फिल्म इंडस्ट्री को मेरे जैसे सितारे की ज़रूरत है जी जरूरत है। और मैं बहुत जल्द अपना देश छोड़ दूंगा क्यों? क्योंकि वहाँ मुझे मेरी जान को ख़तरा है कि वैसे खान साहब यकीन कीजिए, बॉलीवुड का जो हशर हो रहा है ना, मैं तो हैरान रह गया हूँ। कोई आसार कदीमा होते हैं ना जिस तरह, उनसे पता चलता है कि इस इमारत के साथ हुई क्या है। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में लगता है कोई बॉम्ब चल गया, और वो भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब। किसी बदनीते ने को ऐसा कदम रखा है, और वो भी अपना सब्ज कदम रखा है कि बॉलीवुड की तरफ देखने को दिल नहीं चाहता, तो दिल की बात और है, देखी जाती नहीं है। देखी नहीं जाती। अभी मैंने कल तज़किरा किया, मैं मजीद नहीं कुछ करना चाहता था। कल तो मैंने पूरा कैथारसिस किया था। वो क्या थी? विलन। एक विलन। एक विलन रिटर्न्स। सर हमने रिसेंटली इनकी फिल्म के बारे में भी वो जिक्र चड्डा किया। भी बस ऐसी थी, हाँ जी। लेकिन कम से कम वो प्रोडक्शन वैल्यू में तो प्रॉपर फिल्म थी ना। वो ये तो नहीं लगता कि आपने किसी अनाड़ी से फिल्म बनवाई है। फिल्म के अंदर कंटेंट नहीं था, फिल्म के अंदर वो बात नहीं थी जो लगान में थी, जो 3 इडियट्स में थी, और जो पीके में थी। जी। अरे अब बाय द वे मुझे आपकी वो गंजी वाली फिल्म पसंद नहीं। गजनी। इनकी रेपुटेशन ये है कि परफेक्शनिस्ट हैं। जी जी, ये बहुत बड़ा प्रोफेशनलिस्ट, ये बहुत तगड़ा प्रोफेशनल है। मुझे आमिर खान का काम बहुत पसंद है, आमिर खान की डेडिकेशन, इसका विजन बहुत पसंद है। अटेंशन टू डिटेल। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। जब भी कोई कैरेक्टर आता है मैं 6 महीने उस कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। हाँ जी, वो करैक्टर अखीर हाथ जोड़न लग पैंदा और निकला लानतीया मैंने कोई होर भी काम करन दे। ये इतना फ्रैंक हो रहा है आपके साथ। भाजी मेरे पुराने दोस्त ने। अच्छा दोस्त हैं, फिर अलग बात है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਰਫ है वैसे जनाब वाला? ये हमारे शो की सिंगर है, हाँ बस ठीक है फिर मैं बल्कि शोज की जी। ही सिंग्स इन एटलीस्ट 3 shows। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਬਜੈਕਟ। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। कौन सा सोशल इशू उठाने जा रहे हैं अब आप? ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। जी हाँ। ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ की ਸ਼ਵਾਰਮਾ। आपने शवारमा खाया है? ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बेस्ट शवारमा पाकिस्तान में मिलता है कसरे नखील। ਹੈ वोट बेसन देखा है? ਕਿੱਥੇ? वोट बेसन ਉਹ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਕਿੱਥੇ, कराची। ਤੇ दुनिया ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? वो आपको मिसिसागा से मिलेगा। कहाँ कांडो? से? मिसिसागा OMCC। OMCC। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। 10 दिन पहले सेल शुरू हो चुकी है, वाह। हो चुकी और हो- सिर्फ शवारमे नहीं मुसीबत डाली हुई है। अभी मेन मेन्यू हमारा गया ही नहीं वहाँ पे। उसकी वजह यह है कि वो लेबनीज था हाँ। जिससे हमने टेक ओवर किया है, और वो स्पेशलिस्ट था इसका। ही वॉज अ ग्रेट बेकर। बड़ी अच्छी हमें रेसिपीज भी दे गया, कोई नेक दिल आदमी था। वाह। और इतने शानदार शवारमा, फलाफल, अभी मंदी भी दे गया है। वो मंदी हम जाके बनाएंगे वहाँ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੇ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਯੱਲਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲਿਬਨਾਨੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਓ, क्या मतलब ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿਓ। जॉब दें तुम्हें? ਹਾਂਜੀ, तो हमने क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला हुआ है? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। वो मजदूर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ अपने अपने फन में यकता। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ तुम्हें पता है हमने एक बंदा यहाँ पे ट्रेन करवाया है जो पान स्पेशलिस्ट है। सिर्फ उससे अच्छा पान कोई नहीं लगाता होगा। पान की 500 किस्में बताएगा आपको, पान की प्रोडक्शन से लेकर पान की कंजम्पशन तक, इसकी हिस्ट्री से लेकर इसकी जियोग्राफी तक सब चीजें बताएगा। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਪਾਨ ਹੀ ਲਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। नहीं, ऐसे ही एक पान लाएगा। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ गई है। जी शक्ल से ही ऐसे लग रहे थे, वरना मेरे जहन में एक डिसेंट इमेज था डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, गुलाबी जूती पहली बार देखी मैं जिंदगी। क्यों, क्या किया आपने 40 साल ड्रामों में? झक मारते रहे। हाँ, क्यों जी, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਫਲਾਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। शकील साहब, ਓਏ ਆਮਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। अच्छा आप तमीज से बात कीजिए। और मेरा नाम आमिर नहीं है, आमिर है, आमिर। तो हम बात करेंगे आज पाकिस्तानी ड्रामाज के बारे में, कि जो एक कहा जाता है ना आजकल सिर्फ एक मनी वेंडिंग ड्रामाज बन रहे हैं। इवन अगर उसमें कोई ख़ास टॉपिक भी आता है ना तो बड़े कंट्रोवर्शियल ड्रामाज बन रहे हैं, हाईलाइट करते हैं इशूज़, लेकिन किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। देखिए जी, ड्रामे अच्छे भी तो बन रहे हैं ना। ਇਹ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ड्रामे हैं तो लोग देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं, बहुत थोड़े बन रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जितनी बड़ी मार्केट है ना ड्रामे की, वी आर ह्यूज कंज्यूमर्स ऑफ टेलीविजन। फिल्म हमारा मामला नहीं है, लेकिन टीवी के तो हम बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं। उस हिसाब से हर महीने एक बहुत बड़ा सीरियल रोल आउट करना चाहिए, जो कि नहीं करता। 6 माह में आपको बमुश्किल एक सीरियल, सीरीज, एपिसोड मिलती है जिसे देख के आपको लुत्फ आए कि हाँ भी अच्छा काम है। कोई शक नहीं इसमें कि आपके ड्रामा अदाकार दुनिया के बेहतरीन ड्रामा अदाकार हैं। जी बिल्कुल। कोई शक नहीं कि आपके डायरेक्टर्स भी बेहतरीन जितनी डायरेक्शन एक ड्रामे के लिए रिक्वायर्ड है ना, वो है। अगर आपके पास नहीं है ना, तो राइटर नहीं है। वेरी फ्यू, यू कैन नॉट इवन काउंट ऑन फिंगर्स, दे आर सो फ्यू इन नंबर। तो मोस्टली ड्रामाज में ऐसे होता है कि कोई सिंगल राइटर नहीं होता, जो न्यू कमर्स होते हैं उनसे कहा जाता है मल्टीपल लोग इकट्ठा ड्रामा लिख के दे रहे हैं, जो सीन जिसका अच्छा लगा वो यूज़ कर लिया, लेकिन एट द एंड मेन राइटर का नाम दे दिया जाता है, नहीं, जिससे इस तरह होता है, इस तरह कि आप एक पूरा सिंडिकेट बनता है जिसमें 2 मेन राइटर्स होते हैं, 2 मेन ट्रैक्स को हेड करते हैं, फिर वो दोनों अपने अपने असिस्टेंट साथ रखते हैं। छोटे ट्रैक्स, पैच वर्क, एडिशनल सीन्स वो लिखते हैं। मेन स्टोरी किसी एक ने सोची होती है, उसका फैलाव 2-3 ने मिलके किया होता है, आगे काम बांटा होता है। वो तो पूरी दुनिया में इस तरह होता है, उस पर कोई इशू नहीं है। ये जो स्कीम ही है ना, यही पूरी नहीं होती। वन लाइनर बहुत अच्छा सोच लिया, कहानी बहुत तगड़ी, उसमें से निकलता कुछ भी नहीं सिवाय 2 एपिसोड्स के। तो हमारी इश्तहा जो है, बल्कि इश्तहाए ज़र, वो पूरी होती है 26 एपिसोड्स के साथ। अब आता है पानी का इस्तेमाल। जब आप पानी डालेंगे तो वो लिक्विड तो हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, फ्लूइड होता चला जाएगा, लेकिन एसेंस नहीं रहेगा। सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, एसेंस खत्म हो जाएगा। फीका, जैसे ये नहीं है फीका। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? आपकी बात हो रही है। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਆਪਣੇ 5-7 ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। आओ ना मिसिसागा शवारमा खाने, ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ? डिक्सी एंड डंडस, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ये सड़क का नाम है। ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਡਾਡਸ। डंडस। ਡਾਡਸ, अभी हमने वहाँ पर अपनी होर्डिंग नहीं लगाई, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ? बहुत बड़ा है, और अभी उसका पुराना नाम चल रहा है, ਉਹ ਕੀ ਨਾ? वो है तब्बू। तो कमिंग सून का तो लग जाना चाहिए। अभी तो सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी OMCC की, फिर प्रॉपर लॉन्चिंग होगी जब हम लोग वहाँ जाएंगे, ਆਹਾ, लेकिन दैट इज नॉट हैपनिंग वेरी सून। ओह, मतलब
पहले सोचा था ना अक्टूबर अक्टूबर। में, नो नो इट विल टेक सम टाइम, बहुत अच्छी गल। क्योंकि वीज़ों का मामला ये काफ़ी मुश्किल हो गया अब। एक बंदे ने 2 बंदे ने जाना हो ना तो फिर आसान नहीं, पूरी पलटन एक जाना बड़ा मसला होता है। तो दैट मे हैपन समवेयर अराउंड दिसंबर और मे बी इवन अक्टूबर नवंबर, आई डोंट नो, लेकिन अभी हम डेट नहीं कोई देने लगे। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੈਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਪੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ 8 ਪੀਸ ਕਰਵਾਏ। मीडियम पिज्ज़ा के 8 पीसेस। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ 2 ਖਾਦੇ ਨੇ 6 ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ 6 ਉਹ ਸਨੂਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। यार क्या बेहूदगी है, यार शहबाज गिल्ला नहीं हो गया कि बेहूदगी कर। कमाल है। को और बात करो प्लीज। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि आप इंडियन फिल्म की फ्लाइट हमारे साथ डिस्कस करें, उसके हालात क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं। मैं ये कह रहा था आफ्ताब साहब, ਭਾਈ ਇਹ ਬੂਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ। आपके बूट उतार के दे क्यों नहीं मारते? और तुम्हें पता है मैं छड़वा कितना अच्छा मारता हूं। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ लेकिन दोवें ही मारना। तो आफ्ताब साहब मैं कह रहा था कि अब मेरा ध्यान साउथ की तरफ हो रहा है। बहुत सारे बॉलीवुड वाले अब साउथ इंडियन में काम करना चाह रहे हैं। लेकिन पता है होगा क्या, जो हमारे यहाँ गलट आ जाता है ना एक चीज़ का, एक बंदा ट्रांसपोर्ट में बड़ा अच्छा पैसा बना रहा है, धड़ाधड़, जैसे खानेवाल में जो कुछ हुआ, वो खानेवाल की बात बता रहे हाँ थे ना जी, कि जी, जी। एक बंदा वहाँ पे कामयाब हो गया अमेजोन में, 1-2 शॉप्स लेकर सारे शहर ने यही काम शुरू कर दिया। उन्होंने खुसूसी तौर पे पॉइंट आउट किया है कि नो मोर अमेजोन फ्रॉम खाने वाला। खानेवाल। ये मैं किसी दिन पूछूंगा रजा हिराज से, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, कि ये आपके इलाके में क्या कि खानेवाल से बड़े तगड़े सा बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन। फखर इमाम। अच्छा मैं ये बताइए आपकी अपनी कौन सी फेवरेट फिल्म है, यानी आपकी मूवीज में आपकी मोस्ट फेवरेट कौन सी? सरफरोश मेरी फेवरेट है। मोस्ट वो- फेवरेट। जी जी मेरी मोस्ट फेवरेट। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ करना चाह रहा नहीं मैं नहीं डिस्कस करूंगा, तुम कुछ और डिस्कस करो। मैं ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। तुम स्ट्रीट लाइफ इन बागड़ियाँ वो डिस्कस करो, रेडियों के हालात, वहाँ के लकड़ी के टाल, उनके बारे में तुम्हारे क्या नज़रियात हैं। मैं- ये जो छोटे मोटे चोर उचक्के ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। उठाई गिरे हैं, इनके बारे में क्या कहते हो। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਗੜੀਆਂ ਚੌਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਫਿल्म ਬਣਨੀ। वैसे सर ये दोनों बोली जा रहे हैं, हमारे पास एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, एक एक्टर हैं, और एक दोनों 2 नंबर है, जो 1 नंबर बेचारी बैठी है जो जेन्युइन सिंगर है, जी हाँ। उससे हम पूछ ही कुछ नहीं रहे। आप बताइए बीबी कि एक यंग टैलेंट को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, आप यहाँ तक पहुँची हैं, क्या क्या पापड़ बेले और आगे क्या क्या नज़र आ रहा है। सर जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्री में ना एक्टिंग को उस तरह से सपोर्ट किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी और पूरी की society। तरफ से ना सिंगिंग को इतना इनकरेज किया जाता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत कमी है। मैं लकी हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं आपके 3 शोज़ में गा रही हूँ और अपना बेस्ट दे रही हूँ और इंशाल्लाह मैं दूंगी आगे। कि आपको यहीं से डीपीओ में कास्ट करना चाह रहे हैं। नहीं गवा देंगे, कोई मसला नहीं। ज़्यादातर मसाइल क्या हैं। सर एक तो इस फील्ड में जाहिल बड़े हैं। अच्छा, क्या है? एक तो मसला ये हो गया। वाह 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 वाह, की करता ही कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा दूसरा सर यहाँ पे मोनोपलीज बहुत हैं। यानी बस अपने ताल्लुकदारों को काम मिलता है, स्ट्रेंजर्स को ट्राई नहीं करते। लेकिन सर इसके लिए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, हर एक के हाथ में सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। अगर आप अच्छा गाना गा दें और वो वायरल हो जाए तो फिर बल्कि लोग आपको बुलाते हैं। मैं समझता हूँ इसमें आपकी अपनी कोशिश, रियाजत, आप पीछे पड़े रहे ना, हाँ जी, सीखें, और उसके बाद लक, जी हाँ। खुशकिस्मती, क्योंकि ये मन जाने बल्ला है। आप इंतहाई नालायक भी होंगे तो यावरी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की स्कीम सिर्फ वही समझ सकता है। आप कौन होते हैं उसमें दखल अंदाजी करने वाले, बल्कि अल्लाह का तो काम है आपको हैरान कर देना। और कई बहुत टैलेंटेड बेचारे, यावरी नहीं होती, कभी उनकी बारी नहीं आती, कुछ ना कुछ रहता। असल चीज़ है पुरुमीद रहना चाहिए, अपनी तरफ से इक्विप्ड रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। समझे ज़िंदगी में हर काम एक आजमाइश है और एक जंग है। आपने अपने आप को उसके लिए तैयार रखना है। किसी भी वक्त बुलावा आ सकता है, नहीं आता तब भी ठीक है, आ जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स इट। इंडिया में डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा शो है इंडियन आइडल, जी तो उससे बहुत नया टैलेंट, और मैंने वो कुछ शोज देखे हैं, इतने गरीब गरीब बच्चे उसमें आते हैं, बंदे को हैरत होती है।
तो पाकिस्तान में भी एक टीवी चैनल ने ये शुरू किया था, लेकिन 1 साल से आगे नहीं वो चल सका। सर क्योंकि यहाँ पर ना लोग शौकिया वैसे आ जाते हैं, लेकिन आप वहाँ देखें जो आ रहे होते हैं ना वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। आज की फिल्म इंडस्ट्री में इंडिया में जितने टॉप के सिंगर्स हैं ना वो मोस्टली इंडियन आइडल से निकले हुए हैं। आप अरिजीत सिंह देख लें, आप नेहा कक्कड़ देख लें, आप जितने ये सिंगर्स हैं, यहाँ पे तो कोई भी बाथरूम सिंगर आ जाता है और कोई कोई पहुंच जाए तो पहुंच जाए शौकिया सीख सिखा के, लेकिन वो लोगों की तो बचपन से ही ट्रेनिंग चल रही होती है। नॉन सीरियसली लिया जाता है ना। जी हाँ, फिल्म, टीवी, रेडियो, म्यूजिक, ये खुदरौ पौधे हैं। वहां पे बागात हैं, बगीचे हैं, इनकी निगहदाश्त की जाती है। ये पनपते हैं कोंपलों की तरह, यहाँ उगते हैं किक्कर कंडियाली की तरह। शकील साहब, ये लोग ही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? मैं सुन रहा हूँ आपको। ये जब अभी अखा खोल के सौंदे होंगे क्यों? कोई जेब ना कट ले। जी सर। कसौटी पहली पर्सनालिटी इन इन हाउस, ओके। मर्द, जी मर्द। जिंदा, नो। एशियाई, नो। यूरोपी, यस। मेनलैंड यूरोप। नो। बरतानिया। हाँ। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। नो सर, 1972 के बाद। 25 साल से ज्यादा। यस। 1997 से पहले। ओके। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। नो सर। इल्म फजल। इल्म फजल। जी। नावल निगार है कोई? यस। 10 सवाल। नावल निगार और है। इंतकाल को 1972 और 1997 के दरमियान। ग्रैम ग्रीन। ग्रैम ग्रीन, जेम्स Hadley हैडली Chase. चेस। आई थिंक ही डाइड इन दिस पीरियड। वो पिछले लेवल का बेस्ट सेलर कहा जा सकता। ग्रैम ग्रीन तो बहुत शानदार राइटर था। ये 007 जो है किसने लिखा है? इयन फ्लेमिंग। डिडंट ही डाई इन दिस पीरियड? हाँ, ग्रैम ग्रीन से मुतालिक क्या ज़हन में आता है? ग्रैम ग्रीन। हम इयन फ्लेमिंग पे भी कर पहले लेते उसको हैं। मेरे ख्याल कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा मारूफ है, इसलिए कि शोबिज से भी उसका ताल्लुक बन जाता है। तो बहुत बड़े फिल्मी कैरेक्टर के खालिक थे। नो सर। तो No. नॉट जेम्स बॉन्ड। हम्म। ये डेफिनेटली उधर ही जा रही है बात। आर यू श्योर ही डाइड आउटसाइड इंग्लैंड? मेरा ख्याल है कि ही डाइड इन यूरोप। इनकी डेथ बरतानिया से बाहर हुई। जी हाँ। एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? वही उनका स्टाइल मेरे ज़हन में है कि उसका कहते हैं जी एम्बिवलेंस, खास Ambivalence scenes। उनकी पहचान थी। जी हाँ। द क्वाइट अमेरिकन का राइटर पूछा आपने, जी सर। आपने Okay. ग्रैम ग्रीन पूछा जी। हमने भड़का दिया था इब्तदाई सवालात पे। भाजी ग्रैम ग्रीन साहब जेडे ने ग्रामोफोन याद की जाए वो नहीं यार, वो ग्रैम बेल थे जिन्होंने टेलीफोन का Subject- क्रेडिट ले लिया था सारा। एक नवा सब्जेक्ट आया मेरे ज़हन। हेलो जी। कोलंबस से फिल्म बना रहे हैं भाजी। कोलंबस अच्छा। था कौन, ये हाँ बताइए। जी, कहाँ से आया था? कोलंबस एक तारीखी बंदा थी तारीखी बंदा था। अच्छा। और 200 साल पुरानी शख्सियत है। 200 साल, ठीक है। और कहाँ से आया था? ये आया सी चाइना तो। चाइना तो चाइना। मार्को पोलो को चाइना था ये कोलंबस। कोलंबस के साथ मिलाएगा, हालांकि मार्को पोलो केम टू चाइना चाइना। फ्रॉम समवेयर एल्स। अच्छा, फिर कहाँ गया था वो? कोलंबस गया सी भाजी हिंदुस्तान। उसके अच्छा। जहाज कौन कौन से थे? उसका जहाज था कोई एक बता दीजिए। एना करनीना। क्लोज टू कितना इट। कितना पढ़ा लिखा डायरेक्टर है। है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਕੋਲੰਬਸ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ हेलो। ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਟਮਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਛੇਤੀ ਕਰ। यार हम ग्रैम ग्रीन डिस्कस कर रहे थे और कहाँ ये डायरेक्टर। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। अच्छा जी, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। और अंडरवर्ल्ड ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट था ग्रैम ग्रीन का। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ब्राइटन ਦੇਖੋ रॉक, ਆਮ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। उसमें उसने ब्राइटन के अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਭਾਜੀ, अच्छा, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਡੀਅנס नहीं अजे आई। स्टेडियम पे अगर फिल्म बनानी है ना हाँ जी। तो वो वाक्या ले लो, एक वाक्या तो होना चाहिए ना। कौन सा भाईजान?
जैसे लगान बनी हाँ जी तो एक क्रिकेट मैच को उसने फोकस किया। हाँ जी। मैं उस स्टेडियम 'ਚ क्रिकेट नहीं कराਉਣੀ। क्रिकेट ना करवाओ, आप हेलीकॉप्टर से किसी को हेलीकॉप्टर से बंदा गिराओ, वजीरी वाला वाक्या। हाँ 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 ਸਹੀ हाँ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਹਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ तालिबान ने, क्योंकि ये बड़ा जालिम आदमी था। ये हम बड़ी दफा डिस्कस कर चुके। तुम चूंकि कुंज़ेन हो, तुम्हें याद ही नहीं रहता। ਅੱਛਾ ਵੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ड्रोन कौन सा? ਆ ये ਕੈਮਰਾ कैमरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ फोटोग्राफी वाला ड्रोन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਜੀ ਆਈਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ जी सर नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। शख्सियत मर्द है, जी हाँ। जिंदा, नहीं एशियाई, नहीं ताल्लुक अमेरिका से, नो यूरोप से, जी मेनलैंड यूरोप। जी इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी हाँ 1972 से पहले 100 साल से ज़्यादा। नहीं 1922 से 1972 के दरमियान। ओके। ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है, नो ताल्लुक सदर्न यूरोप से है, नो सर 10 सवाल। ईस्टर्न फ्रांस। यूरोप से है, फ्रांस या ईस्टर्न यूरोप। या फ्रांस है ईस्टर्न यूरोप? ईस्टर्न यूरोप से, नो सर फ्रांस, वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस, फ्रांस, हम्म। स्कैंडिनेविया भी तो है, हम ऐसे ना हो क्या। हम्म। ताल्लुक फ्रांस से है, नो सर ताल्लुक स्कैंडिनेविया से है, जी सर। नॉर्दर्न यूरोप बिल्कुल टच करता है, नेदरलैंड्स से शुरू हो जाता है एंड गोज अप टू स्वीडन। वैसे फिनलैंड भी उसी का हिस्सा है, डेनमार्क, नॉर्वे। तो कौन से हैं जी मशहूर लोग स्कैंडिनेविया से? आप क्वेश्चंस कितने हो गए? सर 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चंस। अब उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो डिटरमिन कीजिए। मुझे तो पूरे इसमें जो है ना मेरे ज़हन में आता है, अगर मैं पूछूं ना तो मैं मेजर क्विजलिंग को पूछूं। हाँ हाँ उस जी, पीरियड पीरियड में वही आता है। यस। और नॉर्वे। और उनकी इतनी पर्सनालिटीज हैं भी नहीं वर्ल्ड फेम मैं की। इसीलिए जो कह रहा हूँ ना कि जदीद लोगों में मुझे अलोफ पाल्मे पाल्मे या ज़हन में आता है। वाइकिंग्स के बाद अगर कोई बंदा मुझे याद है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेजर क्विजलिंग है। वजह शोहरत बुरी है, हाँ जी नोन एज अ फेमस ट्रेटर, जी सर ताल्लुक नॉर्वे से। जी सर। मेजर क्विजलिंग पूछा आपने। अरे वाह भाजी ये साहब कौन सा कुजलिंग ये साहब गद्दार था, लानत पाओ इतने ये जर्मन्स के साथ मिल गया था, बेटे मुँह इतने क्या हो इसने अपनी कौम के साथ गद्दारी की थी। जी सर नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नो सर एशियाई, नो सर ताल्लुक अमेरिका से, नो सर यूरोप से जी सर। मेनलैंड, से भी है। ही है। मेनलैंड से भी है, बुनियादी ताल्लुक मेनलैंड से नहीं है। दिस इज व्हाट यू वांट टू से। व्हाट डू यू मीन बाय बुनियादी? जम पल जो कहीं का, जो वहीं रहा हो, फिर सारी उम्र वहां गुजारी। जम मेनलैंड पल कहीं क्या और। करें डॉक्टर साहब जो ये किया ना इन्होंने और ये किया हाँ है, जी। ये कार्ल मार्क्स की तरफ बात जा रही है। जम पल जम्मा मेनलैंड में था, ये तो मान लिया। पला बर्तानिया में था, हाँ जी। बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। नो सर है? मैं क्या अभी पकड़ लें इनको। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर 1972 से पहले। 100 साल से ज़्यादा। जी सर मैं 19 वही अटका हूँ, जम और पल मैंने पकड़ लेना इसको इसी से ही। सर 1922 से पहले और इसी के साथ कंप्लीट होते हैं 10 सवाल। ताल्लुक इटली से था। जी सर ये क्या बकवास है? कैसा? हाँ ओके। जम, इटली, पल, बर्तानिया। हाँ उसने अपनी कंपनी बर्तानिया में रजिस्टर करवाई थी। नहीं सर पल दिल के पास अरे वाह। ये मार्केटिंग नहीं है तो अच्छा जी। को बहुत बड़ा मुजिद, नो सर 13 सवाल। अगर हम मज़ीद उस पर करें,
अभी 1922 से पहले की जी बात सर, है, 100 साल से ज़्यादा हुए हैं, 1922 से पहले। 200 साल से भी ज़्यादा। नो सर, 1822 के बाद। पहले तो मुझे लग रहा था कि रॉयटर्स का पूछा हो, जो जर्मन था, बाद वो में तो यूके जर्मन। चला गया। ये इटालियन है, कोई इटालियन मेरे भाई, इटालियन। ओके। और फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री इतनी प्रोमिनेंट थी उस वक्त। कैन बी ए पेंटर, हम्म। माइकल एंजलो। वजह शोहरत पेंटिंग थी। नो सर, 15 सवाल। हैं 15 हो गए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इटालियन कोई प्रोडक्ट का क्रिएटर को, बरतानवी है, प्योर बरतानवी इत्तेफाक से वहाँ पैदा हो गया होगा। 1800 22 से 1922 के दरमियान। उन्होंने एक्चुअली 100 साल और 200 साल पूछा है। इसको नैरो कर सकते हो? 150 साल पे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब 150 साल से ज़्यादा हो चुका है। नो सर, 1872 और 1922 के दरमियान। तोबा नहीं हमने किया। इटली इसकी वजह शोहरत नहीं है, बरतानिया ही वजह शोहरत है। और फील्ड डिटरमिन कर लें, राइटर भी हो सकता है, कोई राइटर बहुत कम है। दांते के अलावा मुझे इस पीरियड का कोई राइटर, दांते तो काफ़ी पहले का है ना। और कोई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। राइटर मौजूद नहीं था। प्रोडक्ट्स कोई वहाँ के इटालियन वो अगर आया तो बरतानिया क्या करने आया था? वो वहाँ चला जाता, अमेरिका जाता ना, है ना? यस। इटालियन प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो बड़े, बहुत बड़े मशहूर मेक्स हैं? गारमेंट्स, गुच्ची, अरमानी, ठीक हो गया। यस। में से वैसे एक गया भी था बरतानिया। अमेरिका तो खैर सारी चले गए थे, बरतानिया भी एक गया। फैशन वर्ल्ड से ताल्लुक है। नो सर, 17 सवाल। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। से भी है और ये प्राइमरी वजह शोहरत है। प्राइमरी नहीं। वजह शोहरत यही है। यही है। लेकिन सर दूसरी जो वजह शोहरत है वो भी कम नहीं है, बट दिस इज द प्राइमरी वन। एक बड़ा मशहूर बरतानवी है, वो वाज बोर्न इन इटली। फैक्ट है, मेरे दिन में बंदा नहीं आ रहा लेकिन है। बरतानवी पॉलिटिशियंस की तरफ आओ यार, कि जो वर्ल्ड वॉर के आसपास मर गया हो। कोई ऐसा तो नहीं जिसका इंडिया से ताल्लुक रहा हो सकता है। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत। कोई लॉर्ड एक्टन। कोई रॉयल फैमिली का तो नहीं बंदा जो वहाँ पैदा हुआ हो। लॉर्ड माउंटबेटन इस मलिका नहीं, का वो तो था। अंकल था, वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ मलिका का अंकल था ना। प्रोबेबली। इंडिया से ताल्लुक अगर है भी तो ज़हन में कौन सी पर्सनालिटी? दिलहौजी की डेथ इस पीरियड में हुई। इसी पीरियड में नहीं हुई? प्रोबेबली 1872 के बाद। पूछ लेते हैं फिर, लेट्स कंज्यूम। हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक था? सर आपने वैसे तो एशिया पूछा है। और रहने एशिया दे से फिर ताल्लुक इसको। आपने कहा नहीं। दैट मींस वी सेव। या कोई मशहूर राइटर जो पॉलिटिक्स में भी रहा हो। ये बड़ी अहम बात है जो उसने हिंट की है कि ये दूसरी वजह शोहरत कम नहीं है। और उस दौर में दूसरी वजह शोहरत ना स्पोर्ट्स होती थी ना शोबिज़ है। डेफिनेटली वो राइटर ही होगा। जैसे रसल सियासत भी करता था, पता है ना आपको? बर्टन रसल एक्टिविस्ट था। रसल क्रो। बर्टन रसल maybe he was a general into politics। फौजी कोई बरतानवी जनरल कौन ज़हन में आता है? नेल्सन की तो ट्रफालगर। बहुत पहले नहीं था या इसी में है? ट्रफालगर स्क्वायर। नेल्सन, एडमिरल नेल्सन। Maybe he was born there. And he fits the bill. He was into politics. He was a very celebrated soldier. British naval officer था। नो सर, No. 19 सवाल। ये ब्लू ब्लड है। Mhm. क्या कहते हो? Could be. आखिरी सवाल। हमसे लाइन भी डिटरमिन Yes. होगी कि he is a politician। फिर भी हम नहीं पहुंच पा रहे। कौन सा सियासतदान है ये? और राइटर, सबसे मशहूर राइटर तो उनका वही था जो प्रिंस, द मैन हु रोट द प्रिंस, मैकियावेली। मैकियावेली तो बहुत पुरानी बात है ना, कई 100 साल पुरानी। मेरे ख्याल सबमिट किया जाए फिर। नहीं, एक रहता है, उसे कंज्यूम करके सबमिट करेंगे। यस। ये जो लास्की शास्की बहुत बाद के कैरेक्टर्स हैं। लास्की जो इंटेलेक्चुअल था जो बाद बहुत का है। बाद। 1950 में मेरे एक्टन, ख्याल। लॉर्ड एक्टन। Not sure about that. ये पीरियड वो लग रहा है, मैंने पहले लिया लॉर्ड एक्टन। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। Absolutely. तो पूछ लें जी फिर कोई हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे। जी सर। लॉर्ड एक्टन पूछा आप। यस। यस। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts, Corrupts absolutely. And what year did he die? 1901. 19 और मैंने पहले लॉर्ड एक्टन का नाम लिया था। आपने इतनी बेदिली से ना कहा ना, आपने लॉर्ड एक्टन पूछा। भाजी है कि एडम सी इंटेलेक्चुअल भी था, सियासतदान भी था। ये उस दौर का बहुत बड़ा समझो नॉम चॉम्स्की टाइप कैरेक्टर था। ਸਾਨੂੰ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ रॉबर्ट फिस्क टाइप था, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ गैलेवे टाइप था। बागी टाइप। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਹੀ जी सर, गाने की तरफ चलते हैं। जी अली अवैस। ਤੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਏ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਚਾਉਣੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਖਾਰਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ, ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਵਾਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਖੇਡ ਰਚਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਖਾਰਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਯਾਰਾ, ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਏ